हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्न में से किससे संबंधित हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए समूदभिद, विकल्प बी बालुकोद्भिद, विकल्प बी सी लवण मृदोद्भिद, विकल्प डी जलोद्भिद। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन मूल। श्वसन मूल का अर्थ होता है जड़। श्वसन मूल, तो देखिए अगर बात की जाए श्वसन मूल की तो इसका अर्थ क्या है? ऐसी जड़ें जिनमें श्वसन क्रियाएं होती हैं। ऐसी जड़ें जिनमें श्वसन क्रियाएं होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं श्वसन मूल। ऐसी जड़ें जिनमें श्वसन क्रियाएं होती हैं उन्हें श्वसन मूल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन को पौधों में पहुंचाया जाता है या ऑक्सीजन पौधों को प्राप्त होती है। जड़ों द्वारा ऑक्सीजन पौधों को प्राप्त होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं। देखिए ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे दलदलीय स्थान पर पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जिनकी जड़ों द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दलदलीय स्थान में पाए जाते हैं। और ऐसे पौधे जो दलदलीय स्थान में होते हैं उन्हें कहा जाता है लवण मृदोद्भिद। ऐसे पौधे जिनकी जो कहाँ पाए जाते हैं? दलदलीय स्थान में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। और श्वसन मूल पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दलदलीय स्थान में पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्न में से किससे संबंधित हैं? विकल्प ए दिया गया है समोद्भिद, तो यह यहाँ पर गलत होता है। बालुकोद्भिद, जहां पर बालू और रेत होते हैं ऐसे पौधे वहां पर उगते हैं, उन्हें बालुकोद्भिद कहते हैं, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है लवण मृदोद्भिद, यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। ऐसे पौधे जो दलदलीय स्थान में होते हैं और श्वसन मूल पौधे कहाँ पे होते हैं? यह दलदलीय स्थान पर होते हैं। विकल्प डी जलोद्भिद, यह भी क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होता है वह है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।